हाँ तो राम राम मेरे भाइयों, जय भवानी जय राजपूताना। तो मेरे भाइयों, अभी जो मैटर चल रहा है आपने देखा होगा, दिशा पटानी की बहन है खुशबू पटानी और श्री अनिरुद्धाचार्य जी जो अपने कथावाचक हैं उनके बारे में। तो पहले इसकी जो लैंग्वेज है वो देखो आप, ये बोलना क्या चाह रही है। कहता है कि 25 साल मतलब 25 साल से जो लड़कियां हैं, 25 साल के ऊपर वाली लड़कियां हैं, सारी नहीं, कुछ जो लिव इन में रहती हैं वो मुंह मार के आती हैं 4-5 लड़कों का। लड़कियां लाते हैं 25 साल की, अब 25 साल की लड़की 4 जगह वो मुंह मार चुकी। मुंह मार के आती है। अगर ये मेरे सामने होता ना, मैं इसको समझा देती कि मुंह मारना क्या होता है। आई वुड हैव मेड हिम अंडरस्टैंड क्लियर एंड दीज आर ब्लडी एंटी नेशनलिस्ट लॉट. You should never be supporting such bastards of highest order. All the namards of the society, all the fucking namards of the society is following this bastard. Remember, he is saying लड़कियां लिव इन में होती मुंह मार के आती. उसने ये क्यों नहीं बोला जो लड़के लिव इन में रहते हैं वो भी मुंह मार के आते? क्यों नहीं बोला उसने? क्या कि लड़की अकेले लिव इन में रहती है? और लिव इन में रहना क्या गलत है भैया? क्या गलत है? अगर शादी करके पूरा बर्बाद करके एक दूसरे के घरों को, उससे बेटर अगर जो इंसान दिमाग लगा रहा है कि माँ बाप ने शादी करके ड्रामा मार रखा है, उससे पहले मैं खुद जाके देख लूं भाई ठीक है ठीक नहीं है, इसमें क्या गलत है? हाँ तो देखा आपने इस वीडियो में, तो इसमें ये इसने तू तड़ाक की लैंग्वेज, उसको थप्पड़ मार दूंगी, मैं ये कर दूंगी, मुझे सामने मिल जाए, इतना सब कुछ इसने खुशबू पटानी जो दिशा पटानी की बहन है इसने बोल दिया। केवल इस बात पे कि जो हमारे अनिरुद्धाचार्य जी हैं उन्होंने जो कहा था, पहले आप वो भी सुनो। हमने बोला कि लिव इन में रहना गलत है, तो हमारा क्या कर रहे हैं लोग? विरोध। इस कलयुग में आप सत्य नहीं बोल सकते, कलयुग में आप वैश्या को वैश्या नहीं कह सकते। वो है तो वैश्या, पर सुनना चाहती है कि मैं सती साबित की। घूमेगी अर्धनग्न, पर सुनना चाहेगी कि हमें देवी को। तो अभी सुन लिया आपने। तो उन्होंने बस इतना कहा कि जो लड़कियां 4-5 जगह 15-20 साल, कुछ लड़कियां 15 जो 4-5 जगह अपना मुंह मारती हैं, वो उस हिसाब से उनको बोला। अब इसमें हर्ट हो गया दिशा पटानी की बहन खुशबू पटानी को। पहली बात तो उसको बोलना नहीं चाहिए था, वो है नहीं इस लायक कि उसको बोले, ठीक है। जो वो खा रही है वो छोड़ के आगे एक्स आर्मी एक्स मेजर लिखती है अपने आप को, तो भाई वो जॉब छोड़ के आई है, अपना पूरा सर्विंग करती, सारी चीजें देती। चलो हम उस बात पे नहीं जाते, अब हम आते अपना इस बात पे कि इसने जो ये बोला है। तो दीदी उन्होंने जो तुमने बोला है ना, उसका मतलब पहले खुद समझनी चाहिए थी, क्योंकि अनिरुद्धाचार्य जी ने जो बोला उसका मतलब ये था, जैसे कि आप एक गाड़ी लेते हो, ठीक है। जब गाड़ी लेने जाते हो तो आप हर एक कंपनी जाते हो। अब उस कंपनी में मान लो आपने कोई कार सिलेक्ट करी, वो कार आपको एक पहले टेस्ट ड्राइव के लिए देंगे, तो टेस्ट ड्राइव के लिए आपने टेस्ट करा, तभी आप जाके गाड़ी लोगे। अब उसमें क्या होता है, आप जो है टेस्ट किए गाड़ी को, उसके बाद लेना नहीं लेना वो बात की बात है, आपने नहीं ली, आपने छोड़ दी। आपके बाद कोई दूसरा बंदा आया, ठीक है, उसने उसको टेस्ट किया, वो उसको अच्छी नहीं लगी, उसने छोड़ दी। अगर उसको अच्छी भी लगी तब भी वो गाड़ी नहीं लेगा, वो जाके दूसरी गाड़ी लेगा। तो अनिरुद्धाचार्य जी का कहने का मतलब कि यही है कि जब आप एक बार टेस्ट हो जाते हो ना, कि टेस्टिंग के लिए अगर आप चूज हो जाते हो कि आप टेस्टिंग के लिए जा रहे हो, तो आप टेस्ट ही होते रहोगे। तो अब पता नहीं दीदी आपने कितने टेस्ट दिए कितने नहीं दिए, तो ये तो आपको पता होगा, लेकिन आपको बोलना नहीं चाहिए था। उसमें फिर प्रेमानंद महाराज जी भी आ जाते हैं, उन्होंने भी बोला था कि कुछ 23-24 साल 25 साल की लड़कियां जिनके 4-5 बॉयफ्रेंड हैं या लिविंग में रह रही हैं, उसमें भी तुम्हारा उल्टा जवाब था। तो ये जो तेवर थे तुम्हारे वो पहले अलग थे, और अभी उसके बाद तुम्हें होना स्टार्ट हो गया ट्रोल कि भाई तुमने ऐसे कैसे बोल दिया कि तुम थप्पड़ मार दोगी। दीदी जहां तुम रहती हो ना वो जगह बरेली है, यूपी में आती है। अगर किसी को हल्के से भी यह भनक होगी ना कि आप यहां रह रही हो किसी सही बंदे को, तो दीदी रहना परेशान हो जाएगा आपका। इसलिए इन चीजों में आप ना पड़ो, क्योंकि अपनी बहन के नाम का तुम खा रही हो, दिशा पटानी के नाम का खा रही हो। खुशबू पटानी कुछ भी नहीं थी जब तक पता नहीं था लोगों को कि आप दिशा पटानी की बहन है, ठीक है। खुशबू पटानी जीरो थी, एक मेजर थी, अच्छी मेजर थी, जो भी। अब पता नहीं आपने क्यों छोड़ा, फेम मिल गया वो छोड़ दिया। अभी आप जो है प्रैक्टिस करा रही हो, ठीक है, कपड़े पहनने के हिसाब से। आप देखो पहले ये वाली वीडियो देखो आप इसकी। हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम टू माय चैनल। बहुत दिनों से बहुत सारे शैतान और पाखंडी लोग इस देश के दीमक बन के देश को खा रहे हैं, देश की शांति को और इसके समाज को खोखला कर रहे हैं। इन लोगों से लड़ने के लिए हमें हमारे अंदर बहुत सारा साहस चाहिए, और उस साहस को लाने के लिए हमें वर्कआउट करना हर दिन बहुत अनिवार्य है, स्पेशली शोल्डर वर्कआउट। जिस इंसान के कंधों में दम होता है उसके जीवन में जज्बा ज्यादा होता है। इसलिए आज हम सीखेंगे कि अच्छा शोल्डर वर्कआउट कैसे करना है, ताकि हर कीड़े को साफ किया जाए, हर ऐसा इंसान जो धर्म के नाम पे लोगों को लूट रहा है खत्म किया जाए, और अपने देश में सनातन को बचाया जाए। शुरू करते हैं।
हाँ, तो देख लिया आपने ये वीडियो। अब इसमें ये बहन जो है हमारी खुशबू पठानी, ये दीदी अपना प्रैक्टिस करवा रही है कि ये करना चाहिए। दीदी एक बार ना गांव की औरतों से बढ़ जाओ, सारा खून निकल जाएगा। और वो साड़ी पहन के, सूट पहन के कराएंगी, तुम्हारा दही टूट जाएगी, कोनी मार मार एक इकट्ठा कर देंगी तुम्हें, उपले पतवाएंगी दिन में। वो होगा प्रैक्टिस, तुमसे करनी आएगी ना, तुम्हें तो क्या बनना है, सेल्फ इंडिपेंडेंट वुमेन, ठीक है। उसके बाद तुम्हें टेस्ट ड्राइव लेनी है, तुम्हें जाना है कि कौन सा बंदा अच्छा है कौन सा नहीं अच्छा है। तो उसमें दीदी क्या होता है ना, उसमें फिर लड़के की कोई वो नहीं होती है। एंड ऑफ द डे लड़की को ही ट्रेवल करना पड़ता है। और आपके लिए मतलब जो आपका पाथ है वो देख के ना लड़कियां मोटिवेट होती हैं, उनको लगता है कि हाँ ये इतनी बड़ी है, इसको कुछ नहीं हुआ, इस लेवल पे है, तो हम भी उसी पाथ पे जाते हैं। तो ये चीजें छोड़ दो, थोड़ा समझदारी लाओ, थोड़ा बड़े बनो। मुझे पता है तुम फ्री का खा रही हो और कुछ नहीं है। और भाई जो इसने पहले बोला ना कि थप्पड़ मार दूंगी अनिरुद्धाचार्य जी के को अगर ये मेरे सामने आ गया, तो इसने आज एक वीडियो डाली है, वो वीडियो मैं दिखाता हूँ, पहले आप वीडियो देखो। हेलो एवरीबॉडी, जय मां काली। ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ अपने स्टेटमेंट के लिए। कुछ दिनों पहले अनिरुद्ध आचार्य ने 25 साल की लड़कियों के लिए कुछ अपशब्द शब्द बोले, जो एक सामाजिक जीवन में धर्म गुरु के द्वारा बोले गए शब्दों की मान्यता में कारगर साबित नहीं हो सकते। उन शब्दों के खिलाफ मैंने कुछ शब्द बोले और उसके लिए काफी ज्यादा ट्रोलिंग हुई, काफी अलग लेवल पे उस वीडियो को ले जाया गया। चलिए कोई बात नहीं, जब बोला है तो बोला है। तो आपने वो वीडियो देख ली अभी, तो पहले वाला तेवर और बाद वाले तेवर में अंतर दिखा। तो ये जो ताकत है ना मेरे भाई, ये हमारी एकता की, सनातन की ताकत है, ठीक है। एकत्रित रहोगे कोई नहीं तोड़ पाएगा, एक रहोगे सेफ रहोगे। ये वाला जो डायलॉग है वो अच्छा डायलॉग है, सही वाला है। तो सब लोगों ने क्या करा, इसे ट्रोल करना जब चालू करा तो इसकी बैंड बज गई एक तरीके से। और ये जो है अपना सिस्टम इसने उठाया, उन्होंने कहा गलती हो गई मेरे से। अब ये माफी मांग नहीं सकती क्योंकि झुकना इनको है नहीं तो इनकी सेल्फ इंडिपेंडेंट वुमेन वाली जो छवि है वो खराब हो जाएगी। तो एक रहो, सेफ रहो मेरे भाई। और ऐसा अगर हमारे धर्म के खिलाफ कोई भी बोलता है, हमारे किसी आचार्य को कोई बोलता है, तो उसके खिलाफ एक्शन लो, जैसे योगी जी ने भी अभी बोला है। पहले ये भी देखो आप। अनावश्यक रूप से पूज्य संतों को विवादित करने का प्रयास होता है, अनावश्यक रूप से, क्योंकि जिनका पूरा जीवन ही विवादित है वे पूज्य संतों को भी विवादित करने का प्रयास करते हैं। वे लगातार कुछ न कुछ लिखेंगे, कुछ न कुछ विघ्न और बाधा खड़ी करने का प्रयास करेंगे, लेकिन इन सब की चिंता के बगैर सनातन धर्म के लिए, इस देश के लिए, भारत की एक समृद्ध विरासत के संरक्षण के लिए हम सबको मिलकर के कार्य करना होगा। तो योगी जी ने बोला है कि भाई हमारे जो धर्म गुरु हैं उनके खिलाफ बोला जा रहा है, उनके खिलाफ भड़काया जा रहा है। तो ये सब इस हिसाब से, तो भाई अगर कोई आए ना ऐसा, तो उसे इतना गंदा ट्रोल करो कि उसको अपनी कमेंट बंद करनी पड़ जाए, जैसे कि दिशा पटानी ने कर ली है, सॉरी खुशबू पटानी ने कर ली है। तो वो कमेंट उसने अपनी बंद कर ली है, बाकी आप देखो, ठीक है भाई। मिलते हैं, अगर ऐसा कोई ट्रोल करता है तो उसको सपोर्ट ना करके उसको ट्रोल करो बढ़िया तरीके से, ठीक है भाई। चलो, जय भवानी, जय राजपूताना।